और इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली और अमेठी से सस्पेंस खत्म हो गया है। आज रायबरेली और अमेठी में नामांकन का आखिरी दिन है। अब ये साफ हो गया है, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा आज नामांकन अपना करने जा रहे हैं। दोनों नाम सामने आ गए हैं, अमेठी और रायबरेली, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार सीट बदल ली है। संजीव त्रिवेदी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। संजीव, ये बड़ी खबर है, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कौन लड़ेगा रायबरेली और अमेठी से, लेकिन ये चौंका रही है खबर कि राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल ली है। वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, अमेठी से नहीं। अमेठी की क्या लड़ाई आसान कर दी है एक बार फिर से स्मृति ईरानी के लिए? यकीनन देखिए, अमेठी की लड़ाई आसान हो गई। स्मृति ईरानी जिस तरह से वहां पर तैयारी कर रही थी, वो राहुल गांधी से भिड़ने के लिए तैयार थी। उनकी सारी तैयारी राहुल गांधी को एक बार फिर से टक्कर देने की थी, और अगर होती तो ये तीसरी लड़ाई दोनों के बीच होती। लेकिन इस लड़ाई को बहुत ही रणनीतिक तरीके से अवॉइड किया है कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी के लिए उन्होंने अमेठी सीट नहीं चुनी, उन्होंने रायबरेली सीट चुनी। ऐसे में जबकि ये जरूरी हो गया था राहुल गांधी उत्तर की किसी सीट से लड़े, दबाव था उनके ऊपर पार्टी का, सहयोगियों का, खास तौर पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का, कि राहुल गांधी जो कि आज की तारीख में मोदी सरकार के खिलाफ मैस्कॉट की तरह हो गए हैं विरोध का, वो अगर उत्तर प्रदेश की जमीन छोड़ देते हैं तो इसका प्रतिकूल असर खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लोगों पर पड़ेगा। और इसी कारण से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़ना तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने रायबरेली की सीट दी। और आप जानते हैं, दिनेश सिंह उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे और उनको 6 दफा सोनिया गांधी ने हराया था, और ऐसे में वो सीट ज्यादा आसान होगी ये मानते हुए राहुल गांधी रायबरेली से उतरे। जी संजीव, एक और बड़ा सवाल ये है, क्योंकि तमाम रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं से हम सुन रहे थे, वो बहुत ज्यादा चाहत जो रख रहे थे वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए। ये समझना चाह रही हूं मैं आपसे कि आखिर प्रियंका गांधी से कांग्रेस चुनाव लड़ाना क्यों नहीं चाहती है? प्रियंका गांधी की मर्जी नहीं है या इसके पीछे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कुछ और है? देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने अपनी जो राजनीतिक पारी थी वो जब 2004 में शुरू की थी, उस वक्त वो मात्र 34 साल के थे। आप समझिए, आज प्रियंका गांधी 52 सालों की है और अभी तक वो पहला चुनाव भी नहीं लड़ पाई है। तो एक निश्चित डिले है जहां तक सवाल प्रियंका गांधी का है। आप इस बात को देखिए, 2004 में चुने गए, 2009 में, 14 में, 19 में फिर से वायनाड से चुने गए। लगातार राहुल गांधी सांसद बनते चले आ रहे हैं। प्रियंका गांधी अभी तक चुनाव भी नहीं लड़ी है। तो इसका अर्थ ये है कि वो चाहते हैं परिवार के लोग कि एक व्यक्ति ही आगे रहे। दूसरी बात को भी समझा जाए, पहला तो ये है कि अगर रायबरेली में जीत होती है राहुल गांधी की, तो ये प्रश्न सामने आएगा कि ये दूसरी सीट होगी जिससे राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे। तो किसी एक सीट को उनको खाली करना रहेगा। किस सीट को वो खाली करेगी? और उस सीट पर बिना किसी गांधी परिवार के व्यक्ति के गए हुए कुछ चीजें आसान नहीं होगी, लोग नाराज हो सकते हैं। तो संभवतः प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को उस बाई इलेक्शन के लिए बचा करके रखा गया है, जो वायनाड या रायबरेली अगर जीत दोनों जगह होती है और राहुल गांधी किसी एक सीट को खाली करना पड़ता है उनको, तो जहां से भी वो खाली करेंगे, संभवतः रणनीतिकारों ने यह सोच रखा है प्रियंका गांधी वहां से आएगी। प्रियंका गांधी के लिए सेफ सीट खोजी जा रही थी, और आप जानती है अमेठी वो सेफ सीट नहीं थी। रायबरेली भी माना ये जा रहा था कि पहली बार लड़ने वाली प्रियंका गांधी के लिए अच्छी बात नहीं होती, सेफ सीट नहीं होती। तो ऐसे में राहुल गांधी आए हैं रायबरेली से, जो भी सीट छोड़ी जाएगी मानकर चलिए उसमें प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार होगी। ये तो रही प्रियंका गांधी की बात। अब आज की कार्रवाई में आप समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी दोनों जगहों पर मौजूद रहेगी, अमेठी में भी रहेगी, वो रायबरेली में भी रहेगी, और हमेशा की तरह जिस तरह से वो नॉमिनेशन फाइल करवाती है उम्मीदवारों को, और इस पहले के मामले में उम्मीदवार उनकी माँ और उनके भाई हुआ करते थे, इस बार भी वो अमेठी में केएल शर्मा का नामांकन करवाएगी, राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी, और उसके बाद फिर 12 बजे दिन में जाकर के रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे, और उस वक्त भी प्रियंका गांधी मौजूद होगी। जी संजीव, आपसे लगातार बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए कि आखिर प्रियंका गांधी को क्यों नहीं अभी मैदान में उतारा जा रहा है।